अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो ऐसे इस भागवत कथा के आयोजक के रूप में और भागवत कथा लगातार अपने इस मंदिर के पुजारी जी के द्वारा, भगत जी के द्वारा, भगत जी के द्वारा निरंतर हमेशा हमने जो देखा है कि वे पूरे अपने इस क्षेत्र को, हर एक मातृशक्ति को, हर एक युवा पीढ़ी को, हर एक बुजुर्ग को भागवत कथा से जोड़कर जो उसकी आत्मा की पुकार है, आत्मा की शांति है, आत्मा की प्रेरणा है, या आत्मा का जो पोषण है, आत्मा जिस चीज के लिए जो उसकी भूख है, जिससे वो तृप्त हो सकती है, ऐसी भागवत कथा का आयोजन करने वाले और हमारे सम्मानित यहाँ के पुजारी जो हमारे समक्ष यहाँ पर खड़े हैं, मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। निश्चित रूप से ये ऐसा कार्य है जिसका बेड़ा हर कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता और हमारे भगत जी इसको लगातार बड़े संकल्प के साथ में और बहुत कम संसाधनों के साथ में यह भागवत कथा को आयोजित करते हैं। परमार्थ तत्वे प्राप्ता स्वदंद्रि कमलम शरणम सदैव त्वं सर्वविश्व जननी परिपालय आस्मान् पुत्रा निवाति पतितान् ऋतुसंकटेऽस्मिन् मातर्नतेस्त्यविदितं भुवनत्रयेऽपि कस्मात् उपेक्षसि सुरा न सुरप्रतप्ता। हे माता जगदम्बा, हम इस पृथ्वी पर दैत्यों के कारण बड़े ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, बड़े ही कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हे माता भगवती, आप हमारा रक्षण कीजिए। देवताओं की विनती प्रार्थना सुनकर के मेरी माता हो, कहते हैं उस समय माता भगवती प्रकट हो गई और प्रकट होकर के मंद मंद मुस्कुरा रही है। मुख कल कमल के समान सुशोभित हो रहा है। माता भगवती के सुंदर तीन नेत्र हैं और लाल लाल वर्ण, लाल लाल रंग की माता भगवती ने वस्त्रों को धारण किया है। तो सज्जनों, तब माता भगवती ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम मुझे अपना कष्ट बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है। तब देवताओं ने कहा, हे माता जगत जननी, आप अत्यंत दुखदायी शत्रु वृत्तासुर को विमोहित कर दीजिए। वह देवताओं पर विश्वास कर सके, हमारे अस्त्रों में इतनी शक्ति दे दीजिए कि वह मारा जा सके। माता जगदम्बा ने कहा, ठीक है देवताओं, यदि तुम्हारी यही कामना है तो मैं परिपूर्ण करूंगी। अब आप बड़े ही आनंद से रहे। तथास्तु कहकर के माता भगवती अंतर्धान हो गई। सभी देवता अपने अपने घरों को चले गए। तब वेद व्यास जी महाराज कहते, हे राजा जन्मेजय, देवताओं और महात्माओं ने विचार किया कि ऋषि लोग वृत्तासुर के पास जाकर के कहेंगे कि तुम हमसे संधि कर लो तो वह अवश्य मान जाएगा। तो समस्त महात्मागण ऋषिगण वृत्तासुर के पास में गए और वृत्तासुर से कहा, है वृत्तासुर, आपके बल से तो समस्त देवता भी भयभीत है। आज संपूर्ण लोकों में आपका एक छत्र साम्राज्य स्थापित है और इस एक छत्र साम्राज्य के कारण तुम बड़े बलवान हो रहे हो। इसलिए देवताओं का आसन तुमने प्राप्त कर लिया है, देव पद को तुमने प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हें क्या आवश्यकता है
देवताओं से मित्रता कर लो और शांति से रहो। तब वृत्तासुर ने उन महर्षियों की बात सुनकर के कहने लगा, हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण मेरे मान्य हैं। अवश्य भगवंतो में माननीया तपस्विना भगवंतो मुनयः क्वापि न मिथ्यावादिनो पुरुषम। आप महात्मा लोग हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप लोग सदाचारी हैं, छल करना नहीं जानते, किंतु जो देवता है वह तो छल करते हैं। और वृत्तासुर कहने लगा, हे देवताओं, मैं आपका विश्वास करता हूं, आप सत्यवादी हैं। अगर इंद्र मुझसे संधि करना चाहते हैं, मुझसे मित्रता करना चाहते हैं, तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो कहने लगा, मैं सभी देवताओं सहित इंद्र से न शुष्क न गीली वस्तु से, न लोहे से, न पत्थर से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा वध न हो सके। अगर देवतागण ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसे इसको नहीं मारेंगे, तो हम दोस्ती कर लेंगे, हम मित्रता कर लेंगे। तो मेरी माताओं, ऋषियों ने उसी समय देवराज इंद्र को बुला करके वृत्तासुर की शर्त सुना दी और दोनों मान गए, दोनों आनंद से रहने लगे। जब यह समाचार त्वष्टा ऋषि को प्राप्त हुआ तो कहने लगे, अरे पुत्र, जिसके साथ कभी शत्रुता हो गई हो फिर उसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो सांप अगर डंक मार लेता है तो फिर वो पुनः जरूर आपको डंक मारने के लिए फल उठा सकता है, इसलिए उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इस इंद्र ने प्राचीन समय में अपने मौसी के गर्भ में जाकर के उनके गर्भ में स्थित शिशु के पहले 7 टुकड़े किए, फिर भी उसको चैन नहीं आया, तो इसने एक एक टुकड़े के 7-7 टुकड़े किए, बाद में वह 49 मर्द कहलाए। तो ये इतना पापी है, इससे तुमने मित्रता करनी। तब वृत्तासुर कहने लगा, पिताजी, महात्माओं को आगे करके मैंने उससे मित्रता की है। उसी समय क्या हुआ, देवराज इंद्र तो छल से उसने मित्रता की थी, वृत्तासुर को मारने के लिए परिश्रम करते रहा, उद्योग करते रहा। और एक दिन वह समुद्र के किनारे घूम रहा था, विचरण कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि समुद्र पर पड़ी और उसने समुद्र में उगलते हुए फेन को देखा। आप लोगों ने देखा होगा, नदियों में, समुद्र में एक झाग सा उत्पन्न होता है, देखा है? नदियों में झाग उत्पन्न होता है, तो जहां पर वो झाग इकट्ठा होता है, कभी कभी वो फेन बन जाता है, सूख जाता है, पत्थर का जैसा टुकड़ा बन जाता है। पत्थर का तो नहीं कह सकते, बहुत हल्का होता है, लकड़ी से भी हल्का, प्लास्टिक जैसा। आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, ध्यान दिया होगा तो पता होगा। तो समुद्र फेन को देखा और देख करके सोचने लगा, न सूखा है न गीला है, न ये लकड़ी है न लोहा है, न ही वज्र है, न बांस का निर्मित है, तो जरूर इससे उसको मृत्यु दी जा सकती है। तो फेनावृतम पविम तत्र सक्र संप्रति सहसा निपपातासु वज्राहत इवाचल। उसने बड़ी ही सुंदर लीला पूर्वक उस फेन को उठा लिया मेरी माताओं। तदनंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया और माता जगदम्बा का स्मरण करते ही माता जगदम्बा का जो अंश था उस फेन में समाहित हो गया। तो सज्जनों, श्री हरि ने उस फेन को वज्र युक्त कर दिया
अब उस फेन को माता जगदम्बा ने अपने तेज युक्त किया, भगवान नारायण ने वज्र युक्त किया और वह वृत्तासुर के ऊपर जैसे ही इंद्र ने उस वज्र को फेंका तो अचानक उस प्रहार का बल वह सहन नहीं कर पाया और वह सुतीक्ष्ण अवस्था में उस पर आघात हुआ और पीड़ा का अनुभव करता हुआ वृत्तासुर भूमि पर गिर पड़ा। तो मेरी माताओं कहते हैं माता जगदम्बा के माया से मोहित होने के कारण वृत्तासुर इंद्र द्वारा मारा गया, उसकी मुक्ति हो गई। इसीलिए माता जगदम्बा का एक नाम पड़ा वृत्त निहंत्री। बोलिए वृत्त निहंत्री मैया की। तो इसलिए प्रयागराज श्रेष्ठ है। तीर्थों का गुरु है पुष्कर। कौन है? राजस्थान प्रदेश में अजमेर के सन्निकट भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस विश्व में केवल एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पुष्कर में है। कभी सौभाग्य मिले तो जाकर के दर्शन कीजिए। विशाल पर्वत श्रृंखला के बीच में राजस्थान जैसी जगह में जहाँ कहते रेगिस्तान ही है, वहाँ पहाड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा जी का एक सुंदर मंदिर है। यदि वहां देखेंगे तो वहां 15-20 कुंड बने हुए हैं जिनमें स्नान किया जाता है। अपने पिता के निमित्त पिंडदान वही किया जाता है। गया में माँ के नाम का पिंडदान होता है और पुष्कर में पिताजी के नाम का पिंडदान होता है। तो उस पुष्कर क्षेत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा। उसके बाद में कहा कुरुक्षेत्र हरियाणा में विद्यमान है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, वो कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ है। और प्रभास क्षेत्र कहते हैं काशी, किसको कहते हैं? तो काशी भी श्रेष्ठ है। उसके बाद में है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की भूमि भी परम पवित्र कही गई है। उसके बाद में है अर्बुदारण्य। और पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है? तो कहते श्रीशैल। श्रीशैले मल्लिकार्जुन, जहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ऐसे श्रीशैल पर्वत भी श्रेष्ठ है। उसके बाद में बोला सुमेरु पर्वत जो है वो भी श्रेष्ठ है। और अच्छोद, उसके बाद में जो गंधमादन पर्वत है वो भी श्रेष्ठ है। पर्वत तो बहुत है। कौन कौन पर्वत है? श्रीकूट, हेमकूट, विंध्याचल, सह्याद्री, हिमांचल, ये सारे पर्वत श्रेष्ठ कहे गए हैं। और उसके बाद में सरोवर, सरोवर मतलब तालाब। तालाब कौन कौन से श्रेष्ठ है? तो कहते हैं मान सरोवर, जिसको कैलाश मान सरोवर भी कहा जाता है, वह श्रेष्ठ है। बिंदु सरोवर, कभी वृंदावन जाना हो तो वहां बिंदु सरोवर है, वह भी श्रेष्ठ है। उसके बाद में अक्षुण सरोवर, त्रैपुण्य सरोवर, ये सरोवर अत्यंत श्रेष्ठ कहे गए हैं। आश्रमों में 2 आश्रम श्रेष्ठ है। एक आश्रम है बद्रिकाश्रम, दूसरा है सतयुपाश्रम। तो 2 आश्रम श्रेष्ठ कहे गए हैं। हे राजन, जो तीर्थ है, नदियां है, पवित्र पर्वत है, आश्रम है, ये क्या है? ये शरीर को शुद्ध करने का साधन है। इसको शुद्ध करने का साधन है शरीर को। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो शरीर का मेल तो धुलता है कि नहीं? तो शरीर का मेल धुलता है, परंतु मन का मेल कैसे धुलेगा? शरीर तो माताओं हम धो लेते हैं तीर्थों में जाकर के, लेकिन मन का मैल कैसे धुलेगा? मन का मैल धुलेगा भगवान की कथा सुनने से या सत्संग करने से, भगवान का नाम लेने से।
भगवान का नाम लेने मात्र से कथा पड़ गई, वैसे ही जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। तो इसलिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे मन पवित्र होता है। तो भैया भगवान का नाम कैसे लें? तो कहते हैं कैसे भी भगवान का नाम ले लो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे भी भगवान का हम नाम ले लेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते। नाम लेने के लिए कोई विचार नहीं करना चाहिए। नाम तो कभी लो, बिस्तर में सोए हुए हो, भगवान का नाम ले। भोजन कर रहे हो, भगवान का नाम ले लो। कोई भी काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, भगवान का नाम ले लो। घास काट रहे हो, भगवान का नाम ले लो। बच्चों की मालिश कर रहे हो, भगवान का नाम ले लो। अब तो धीरे धीरे प्रथा समाप्त होती जाती है। पहले से मेरी माताएं जब झाड़ू बुहारा भी करती थी आंगन में, तो भगवान की गीत गुनगुनाया करती थी, भजन गुनगुनाया करती थी। अब आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि माताएं झाड़ू बुहारा करती है और कानों में वो लगे रहते हैं। कहाँ भगवान का भजन, फुहर फुहर संगीत हम लोग सुनते हैं। पहले से परंपरा थी, कितने भजन कितनी स्तुतियां माताएं झाड़ू बर्तन करते हुए गा लेती। उनको कहाँ पूजा करने का समय मिलता? सारा काम करते हुए भगवान का भजन कर लेती थी। परंतु आजकल का समय ऐसा है कि माताओं सब कुछ सुविधा है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, उसी से मन पवित्र होता है, चाहे कैसे भी भजो। एक श्लोक है पुराणों में, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैर्विस्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। भगवान का नाम है हरि। क्या नाम है? हरि क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान हमारे अंदर से जो पाप ताप संताप है उनका हरण कर देते हैं। कैसे? तो कहते हैं भगवान का नाम है हरि, और जो व्यक्ति हरि बोलता है उसके पापों का हरण करना कर देते हैं। कैसे? कहते हैं जैसे आग का काम है जलाना, वैसे भगवान का काम है पापों को मिटाना। तो इसीलिए यह भगवान के नाम में शक्ति है। जैसे आग के पास में जाने से कभी यदि आग लगा लिया जाए तो आग ये नहीं कहेगी कि भाई तुमने भूल से हाथ लगा दिया, तुम्हारा हाथ में नहीं जलाती हो। आग जैसे हाथ जलाती ही है, वैसे परमात्मा का नाम भी है। भले याद से करो, फूल से करो, प्रेम से करो, चाहे दुश्मनी कर लो भगवान, पर फिर भी भगवान आपके कष्ट को दूर करेंगे। एक बार क्या हुआ, माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। क्या करा रही थी? भोजन करा रही थी। तभी भगवान नारायण ने पृथ्वी में देखा। तो पृथ्वी में क्या देखा? भगवान का एक भक्त था। कौन था? भक्त। ये बड़ा सीधा था मेरी माताओं। गौशाला में जाकर के अपनी गायों को खोलता, अपनी भैंसों को खोलता और दिन भर गाय भैंसों को चराता और शाम को लेकर के आता अपने गौशाला में। पर थोड़ा सा भोला भगवान बड़ा सीधा था, जो जैसा कहता था। तो ऐसे ही अपनी गायें चराने के लिए एक दिन निकला। बहुत शांति व्यवस्था बनाई रखी। तो सज्जनों, जैसे ही प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही अपने गाय भैंसों को बछड़ों को खोल करके चराने के लिए जाने लगा। तो कुछ दूर पहुंचा होगा तो मेरी माताओं कहते हैं उसी समय एक बड़े
जटाजूटधारी महात्मा है, जिन्होंने सर पर बड़ी भयंकर जटा रखी थी, गले में इतनी माला पहने थे, एक माला हाथ में भी पकड़ी थी और भगवान का नाम लेते हुए आ रहे थे। किसका नाम लेते हुए आ रहे थे? भगवान का। तो जैसे ही एक वाले ने देखा, कहता महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी ने कहा चिरंजीवी रहो बच्चा, क्या करते हो? बोला महाराज जी मैं गाय चराता हूँ। बोला अच्छा बच्चा, बहुत अच्छी बात है। तो महाराज जी ने कहा बेटा भजन नहीं करते? बोला नहीं नहीं बेटा, नहीं महाराज जी भजन नहीं करता। ये भजन क्या होता है? तो तब महाराज जी ने कहा देख बेटा, जो मैं माला जप रहा हूँ यही भगवान का भजन है। जप करना चाहिए, जो व्यक्ति जप करता है उसको भगवान मिल जाते हैं। कहता है सच में भगवान मिल जाते? बोला हाँ, तुम जप तो करो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ले जाऊं हैं? बोला अच्छा, तो महाराज जी किसका जप करो, कौन से मंत्र का जप करो, बता दीजिए माँ। तो महात्मा जी ने कहा देखो भैया, वैसे मंत्र तो बहुत है, पर तुम ग्वाले हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, और बहुत सुंदर सा एक मंत्र तुम्हें देता हूँ। अपने गले से एक माला उतारी और एक माला भी दे दी। बोला ग्वाले इस माला में जप करना। मंत्र क्या दिया? मंत्र दिया गोपाल। क्या मंत्र दिया? बोला 24 घंटे और बस काम नहीं करना, माला पकड़ करके बैठ जाना, किसी से बोलना नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना और मुझसे बोलते रहना गोपाल गोपाल गोपाल। कहता ठीक है महाराज। जा बना। जैसे महात्मा जी जाने लगे, माला लेकर पीछे भागा। कहा महात्मा जी एक बार और बता दीजिए क्या मंत्र बोला? मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। तो महात्मा जी ने कहा भैया गोपाल बोलना। तो क्या कहा महाराज जी?